मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से हमेशा की तरह स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्योर हमारी ट्विन जर्नी के बारे में। कोई इल्यूजन नहीं, किसी भी तरह का डर नहीं, किसी भी तरह का फियर नहीं। हमारे जितने भी ट्विन पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे सोल मेंबर्स हैं, वे सभी सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि ट्विन जर्नी का जो एसेंस है, जो महत्व है, वो अपने ट्विन पार्टनर के साथ यानी स्वयं से स्वयं की पहचान, खुद को पहचानना। और हमारे जो काउंटर ट्विन एनर्जी है वो कुछ और नहीं, स्वयं ही हैं हम। अपने आप के इनर सोल के साथ अपनी एक्सटर्नल मिरर को, अपनी एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन यानी हमारी काउंटर एनर्जी को पहचानना, यानी इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन, दो ना होके एक होते हैं हम। बस फ़र्क इतना है, आंखें खोल के देखते हैं तो संसार दिखता है, आंखें बंद करके देखते हैं तो ब्रह्मांड दिखता है। और ब्रह्मांड में संसार है और संसार में ही ब्रह्मांड है। तो अगर हम कहें डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन में अंतर क्या है, अंतर कोई नहीं है। यकीन मानिए, जो मैस्कुलिन पार्ट है वो खुली आंखों से दिखने वाला ये विश्व है, और जो फेमिनिन है वो इंट्यूशन बेस्ड हमारी अंतरात्मा है। आंखें बंद करके देखें तो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी बाहर ही बाहर दिखती है, जिसे हम हमेशा चेज़ करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आंखें बंद कर लेते हैं, वही मैस्कुलिन इंट्यूटिव फॉर्म में हमारी फेमिनिन एनर्जी के रूप में हमें बैलेंस करते हैं। यानी कि वो हमारी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का दूसरा रूप, हमारे स्वयं अंतरात्मा सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो हमें प्रेरित करती है, वो डिवाइन फेमिनिन के रूप में अंदर विद्यमान है। और अगर वास्तविक पहचान की जाए तो दोनों कुछ और नहीं, स्वयं शिव शक्ति स्वरूप एक रूप में इनर मैस्कुलिन फेमिनिन जो अंदर से हमें कंप्लीट करते हैं, और 3D पार्ट में जो हम दो बॉडी लेके आए हैं, आउटर मैस्कुलिन और फेमिनिन, जो हमें इस 3D प्लेन में साथ साथ रहने की प्रेरणा देते हैं और इस 3D बॉडी के साथ सोल पर्पस को निभाते हुए, कदम ताल मिलाते हुए पूरे विश्व में लव एंड लाइट का प्रसार करने आए हैं। दोस्तों, भटकने के लिए नहीं आए हैं। याद रखिए, सफ़र कोई भी हो, रास्ता ऊंचा नीचा हो सकता है, बादल आ सकते हैं, तेज़ धूप हो सकती है या आंधियाँ आ सकती हैं, इल्यूजन्स आ सकते हैं, मगर फर्म डिसीज़न ये है कि हम उस तीर्थ यात्रा पे हैं जहाँ हमें अमरनाथ धाम के दर्शन करने ही करने हैं। यानी अपने आप को महाशिव और शक्ति के शरण में ले जाना ही है। इस रास्ते में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी विश्व कल्याण के लिए हाथ से हाथ मिलाते हुए सभी के कल्याण, सभी के हित में, विश्व के हित में, यूनिवर्स के हित में, प्रकृति के हित में, और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी, सोल मेंबर्स, ह्यूमैनिटी के हित में भी काम करते हुए जाते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो ट्विन जर्नी में बिल्कुल ना भटकिए, इसे जितना लाइट लेके चलिए। एक कहावत है, सफ़र में हम जितना कम बैगेज लेके चलेंगे, मज़ा उतना ही आएगा और उतना ही ज़्यादा हम और कार्य करने में अपनी क्षमता दिखा सकेंगे। तो किसी भी तरह के डर, किसी भी तरह के इल्यूजन, किसी भी तरह के भटकाव का बैगेज, और साथ ही साथ बेवजह के कर्मास को या पास्ट कर्मास को क्लीन करते जाना। पर डे हमें अपने आप को प्योर और एनलाइटन करते जाना है, रोशनी की तरफ बढ़ना है, साथ लेके चलना है और उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ये एक तीर्थ यात्रा समझ के चलिए दोस्तों। आनंद वहाँ है जहाँ पे हम उस पवित्र धाम में पहुँच जाएंगे, यानी मेन सोर्स ऑफ लाइट में मर्ज हो जाएंगे। होप आप सभी इस एसेंस को, इस मर्म को समझ पाए होंगे कि ट्विन जर्नी कुछ और नहीं, स्वयं से स्वयं की पहचान करते हुए विश्व कल्याण की यात्रा में लव और लाइट यानी अनकंडीशनल लव,
निस्वार्थ प्रेम और ज्ञान की दिशा में आगे जाके परमपिता परमेश्वर से रूबरू करना है, दर्शन करने हैं और उन्हीं की शक्तियों में अपनी शक्तियों को मिला देना है। बूंद से महासागर बन जाना है। बस इतना ध्यान में रखिए, आपको कुछ भी मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज का जो बहुत अवेटेड वीडियो था, काफ़ी दिन से आप डिमांड कर रहे थे और मैं नहीं दे सकी थी कई और चैनलिंग की वजह से, तो आज का मोस्ट अवेटेड वीडियो ट्विन पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। ऑब्वियसली आप सभी उस जर्नी में हैं, सोल लेवल से महसूस कर रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन पे इस समय एनर्जी का क्या इन्फ्लुएंस है अंदर से और बाहर से। चलिए हम देर न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की। बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी अगर आप कभी देख सकते हैं तो ये है। कैसे? अब तक जो युद्ध करते हुए वो आए थे, उस युद्ध को अपने ही नज़रिए से वो एनालाइज कर रहे हैं कि अब तक हमने क्या किया। अगर हम बात कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन की, दोस्तों अमेजिंग रूप से डिवाइन मैस्कुलिन अब तक की अपने जितने कर्म किए थे, अपनी जीवन यात्रा जो उन्होंने तय की है, उसमें अच्छे और बुरे कर्म के लिए वो किसी और का जजमेंट नहीं लेते। यही सबसे खूबसूरत बात होती है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की कि वो खुद को ही एनालाइज करते हैं और सही और गलत के लिए वो स्वयं को अंदर ही अंदर जज करते हैं और कोई और उन्हें ये नहीं कह सकता कि आपने ये गलत किया। अगर कहेगा तो वो मान नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई मान सकता है तो वो स्वयं से स्वयं को गाइड करते हैं कि यहाँ पे मैंने ये गलती की थी। सरेंडर फॉर्म में, सेल्फ रियलाइजेशन में बेस्ट प्योरेस्ट जज की तरह इस समय डिवाइन मैस्कुलिन खुद की जर्नी को जज कर रहे हैं। उन्हें ये तो नहीं पता ऑब्वियसली कि मैं किसी जर्नी पे हूँ, मगर अब तक मैंने क्या किया है, आगे के लिए मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से हम अपनी गलतियों को अब सुधार सकते हैं, उस स्टेज में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी सोच विचार में है और एक्शन भी ले रहे हैं। अब उन्होंने वो बैगेजेस इकट्ठे करके गुस्से में, जल्दबाजी में जजमेंट करना बंद कर दिया है। इस समय वो अपने आप को जितना लाइट फील कर सकते हैं ऐसा फील करना चाहते हैं, शांति की खोज में है और शांत रहना पसंद करते हैं। बेवजह के रिएक्शंस उन्होंने बहुत पहले ही करने छोड़ दिए हैं। आप देखेंगे डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप कांटेक्ट में हैं, आप जिस बातों के लिए उन्हें जानबूझ के ट्रिगर देते थे कि देखें इनके मन में क्या चल रहा है, हम जानने की कोशिश करें, आज वो आपको समझते हैं, आपके ट्रिगर को समझते हैं कि आप ये इंटेंशनली कर रही हैं ताकि उनके अंदर की भड़ास, उनकी गर्मी, उनका गुस्सा बाहर आए। मगर आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत पावरफुल तरीके से वो उस चीज़ को डाइजेस्ट भी कर जा रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और बड़े प्यार से वो आपको डील करेंगे अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं। जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं वो ये बिल्कुल ना सोचें कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने अब तक क्या किया है उसमें वो जजमेंट टाइम भी है। वो सिर्फ अपने कर्म का ही नहीं, अपने कर्मों से पड़ने वाले प्रभावों का दूसरों पे क्या सुख और दुख और पीड़ा उन्होंने दी है, इसकी भी एनालिसिस कर रहे हैं। जहाँ पे उनका दोष है, यकीन मानिए प्योर हार्ट से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मुझसे गलती हो गई है और इस गलती के लिए वो उसको ठीक करने के प्रयास में है। समय लगेगा, यकीन मानिए। ईगो सेल्फ को गिरा कर, उसको डिमोलिश करके एक्सेप्टेंस में आना और एक्सेप्टेंस के बाद तुरंत एक्शन ले पाना, आप स्वयं पे भी अगर अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये एक कठिन समय होता है। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके, सरेंडर करके, अपनी गलतियों को स्वीकार करके न्यू एक्शन में, न्यू वर्जन में बाहर आना, लेकिन बहुत सुखद होता है दोस्तों। बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय जो एनर्जी एनालिसिस चल रही है, इस समय जो एक दूसरे का इम्पैक्ट है हमारे ग्रहों का, वो ज़रूर थोड़ा गर्मा गर्मी का है, लेकिन इससे ट्विन जर्नी मेंबर्स की एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग पे फ़र्क बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन दोनों की है। यदि आप ग्रहों की दशा को समझ रहे हैं तो इक्वली डिवाइन फेमिनिन की भी ड्यूटी बनती है कि जब आपको पता है गर्म ग्रहों का प्रभाव हमेशा ट्रिगर देगा, टेस्ट के सामने लेके आएगा,
उस सिचुएशन को हम बड़े स्मूथ तरीके से, प्रेममय तरीके से आगे पार कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है अभी टेस्ट लेने की कि वो मेरे बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, और क्या ज़रूरत है मैस्कुलिन को इसी समय हस्तक्षेप करने की कि हम आज ही माफ़ी मांगेंगे। यकीन मानिए 20 से 22 दिन आपको प्रेम से, शांति से, इसी चिंतन में सुख अर्जित करने का समय है। जो हो रहा है मंगलमय है, भले ही मंगल रेट्रोग्रेड है, मगर जो है वो मंगल की छाया में मंगलमय ही है। बस फ़र्क है हमें अपनी एनर्जी को, हमें अपने प्रश्नों को, हमें अपनी जो डिज़ायर्ड आंसर्स आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, उसको पूछने के लिए अभी 20 दिन या 22 दिन का ठहराव लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त सब मंगलमय है। दोस्तों, ये तो हुई डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए जो गाइडेंस है वो यूनिवर्स की तरफ से ये है, बहुत सारे इल्यूजन। देखिए, डिवाइन फेमिनिन हमेशा इंट्यूजन बेस्ड वर्क करते हैं। हम सभी, आप सभी, जो सभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, इंट्यूशन के बेस पे वो अपना वर्क करते हैं। याद रखिए, जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं असेंशन में, हमेशा हमें टेस्ट से गुजरना पड़ता है। टेस्ट इस बात का, क्या हम सक्षम हैं इल्यूजन और इंट्यूजन को अंतर कर पाने में। यानी कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आपको चैनल हो रहा है, जो कुछ भी आपको विज़न हो रहा है, या जो सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं, ब्रिलियंटली आपको उनको फ़िल्टर आउट करना है। जितने भी ट्रिगर्स हैं ये सब इल्यूजन्स हैं, क्योंकि आप ट्रिगर की एनर्जी में अब हो ही नहीं। याद रखिए, आपको जानबूझ के कोई टीज़ कर रहा है, छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, फ़र्क इस बात का नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। महत्ता इस बात की है कि आप कितना मुस्कुरा के आगे बढ़ जा रहे हैं। जो चीज़ से आपका वास्ता नहीं है, लेट देम गो, जाने दीजिए। आपको अपनी शांति प्रिय है, आपको अपना ज्ञान प्रिय है। जो आपकी सोल कनेक्ट नहीं कर रही है, ज़बरदस्ती उस माया जाल में ना फंसें। अपनी सोल, अपने इंट्यूजन को फॉलो करिए। यही वो यूनिवर्स की एनर्जी है जो एक लाइट, एक बीम की तरह आपके अंदर बराबर रोशनी दे रही है। अपनी उस अवचेतना की चेतना को समझिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए। सिर्फ और सिर्फ यही गाइडेंस है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। और साथ ही साथ याद रखिए, हर एसेंशन में ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी पे जो आते हैं, वो रूढ़िवादिता को और उन सभी लकीरों को तोड़ने के लिए आते हैं जो वास्तव में इल्यूजन क्रिएट करते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि दूरगामी, दूरदृष्टि से अगर सोच सकती हैं और अपनी सोल से कनेक्ट करके अगर वो आंसर पाना चाहती है डिवाइन से, तो फेमिनिन एनर्जी के पास ये बहुत इंटेंस पावर होती है कि वो अपनी सोल को ही अपना गुरु मान के आगे बढ़ें, अंतरात्मा से, प्योर हार्ट से, बिना किसी डिज़ायर के फ्रेम में, एकदम ब्लैंक वेसल की तरह। मेडिटेशन में आप यूनिवर्स से सवाल कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड से सवाल कीजिए। जो भी आपको इल्यूजन बेस्ड टर्बिडिटी देखेगी, वो सब क्लीन हो जाएगी। यकीन मानिए, जैसे ही आप अलाइन होते हैं, आपको आंसर्स मिलेंगे, किसी न किसी फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, उन आंसर को भी अपनी सोल से कनेक्ट करके ही आगे बढ़ाइएगा, एक्शन लाइएगा, क्योंकि वो आंसर भी कई बार माइंड गेम हो सकते हैं। आप जिसे चैनल मैसेज समझेंगे, आप जिसे कुछ और समझ रहे हैं कि डिवाइन की एनर्जी आपको मिल रही है, ये यहाँ पे हो सकता है टेस्टिंग में कि आपका माइंड गेम भी आपको कुछ इल्यूजन क्रिएट करके दे। आपको अपनी जस्ट सोल और इंट्यूशन को ही फॉलो करना है अनबायस्ड तरीके से। तो दोस्तों, आज की ये सुंदर एनर्जी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के लिए दोनों बैलेंस हैं। एक दूसरे की केयर करने की इस समय बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केयर का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें परवाह ना करें या उनके बारे में सोचें ना, मतलब परेशान होकर ये सोचने की कि वो क्या कर रहे हैं। बेहतर है कि हम जिस टेस्ट के लिए इस समय खड़े हैं, हम अपना 100% दे पाएँ। यकीन मानिए, जब आप 100% की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपके समतुल्य ही चल रहे हैं। इस समय डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत क्रिएटिव हो रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बेशक आपसे वास्ता हो या ना हो, लेकिन जर्नी को समझ पा रहे हैं वो भी।
उन्हें पता है कि अब कुछ लाइफ में इतना चेंज आया है कि हमें कुछ नया करना है जो विश्व कल्याण में हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।